एक गांव था। रात के समय उस गांव में 3 कुत्ते आपस में लड़ते लड़ते गांव के कुएं में गिर गए। अब सुबह सुबह जब गांव के लोग कुएं से पानी भरने पहुंचे तो देखा कि अंदर कुत्ते पड़े हुए हैं, 3 कुत्ते। अब सबके मन में ये विचार आया कि कैसे किया जाए, हमारे तो पानी का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, एकमात्र कुआं ही तो है जहां हम अपनी प्यास बुझाते हैं और अपना पानी जरूरत का यहां से लेते हैं। वो सब गांव के एक महात्मा के पास गए कि हे महाराज, रात को 3 कुत्ते लड़ते लड़ते गांव के कुएं में गिर गए। पानी अशुद्ध हो गया है, पीने लायक नहीं रहा, हम क्या करें? महाराज ने बोला कि आप चिंता क्यों करते हो, जाओ गंगा जल से कहीं से व्यवस्था करो, गंगा जल की व्यवस्था करके आज उसमें गंगा जल डाल दो, कुछ देर में पानी पवित्र हो जाएगा, उसके बाद उसको पीना शुरू कर दीजिए। अब लोगों ने पूरे गांव में जिसके घर में जितना भी गंगा जल था थोड़ा थोड़ा करके सब इकट्ठा किया। 5-7 कलश इकट्ठे हो गए, सबने जल उसमें डाल दिया। सबने कहा चलो आज एक दिन का इंतजार करते हैं, कल से पानी लेना शुरू कर देंगे हम। सुबह जब वो गांव वाले कुएं पर पानी लेने के लिए गए, उसमें दुर्गंध आ रही थी पानी में। वो फिर भाग के महाराज के पास गए कि महाराज, कुएं से अभी दुर्गंध आ रही है, हमने गंगा जल भी डाल दिया, कोई ऐसा उपाय बताओ, नहीं तो हम तो प्यासे ही मर जाएंगे, हम वो पानी पी नहीं पा रहे हैं। महाराज ने बोला कि जाओ, मैं आपको बहुत ही प्रभावशाली इत्र देता हूं, इत्र द्रव्य देता हूं, सुगंधित द्रव्य देता हूं, जाके ये सारे सुगंधित द्रव्य और इत्र कुएं में डाल दो, सारी दुर्गंध दूर हो जाएगी और कल से आप पानी पीना शुरू कर देना। सभी लोग प्रसन्न हो गए और वो सभी इत्र और सुगंधित द्रव्य लेकर गए और कुएं में डाल दिया। चलो आज फिर इंतजार करते हैं। अगले दिन फिर जब वो कुएं पर पानी लेने गए तो दुर्गंध में कोई कमी नहीं आई। वो फिर भाग के महाराज जी के पास गए कि महाराज, दुर्गंध नहीं कम हो रही है। अब महाराज भी परेशान, गंगा जल भी डाला, इत्र भी डाले, सुगंधित द्रव्यम भी डाला। महाराज ने बोला एक काम करो, आज सत्यनारायण की कथा करवाओ कुएं के पास। सभी लोगों ने मिलकर ब्राह्मण को बुला के सत्यनारायण की कथा करवा दी। कथा समाप्ति के बाद फिर पहुंचे सभी महाराज के पास कि महाराज, दुर्गंध तो अभी भी नहीं गई, हम क्या करें? अब महाराज बड़े विचलित थे, इनको क्या जवाब दूं, कैसे संभालूं इनको, सारा कुछ करके देख लिया लेकिन दुर्गंध तो नहीं जा रही है। फिर महाराज के दिमाग में एक प्रश्न आया, उन्होंने ये बोला कि ये बताओ कि जो 3 कुत्ते कुएं में गिरे थे, क्या वो कुत्ते तुमने निकाले थे? गांव के लोगों ने बोला कि हमने वो कुत्ते तो नहीं निकाले। महाराज बोले, मूर्खों, वो 3 मरे हुए कुत्ते कुएं के अंदर पड़े हैं और तुम ऊपर से कथाएं कर रहे हो, जल डाल रहे हो, इत्र डाल रहे हो। जब तक वो कुत्ते नहीं निकलेंगे तो दुर्गंध क्या जाएगी।
अब लोगों ने मिलकर सभी वो 3 कुत्ते निकाले। उसके बाद फिर गंगा जल इत्र डाला गया और कुछ समय में वो जल पीने लायक हो गया। तो आपको और हमको अपने शरीर के अंदर से वो 3 कुत्ते निकालने हैं, जो 3 कुत्ते हैं जिनका नाम है काम, क्रोध, लोभ। जब तक ये 3 कुत्ते हमारे अंदर से नहीं निकलेंगे तब तक हमारे अंदर परमात्मा का, उसकी कृपा का प्रवेश नहीं होगा, हमारे अंतर की शुद्धि नहीं होगी। तो हम सबको इन 3 कुत्तों को अपने जीवन से, अपने अंदर से निकालना है, जिसका नाम है काम, क्रोध और लोभ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।